हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इंडिविजुअल का टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे। इसका हमने एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने उसे देखा नहीं है तो उसे देख ले। आज हम एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर सेठ गिव्स द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम रेलिवेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। तो मिस्टर सेठ जो है उसका हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करना है और असेसमेंट ईयर है 2021 to 22। तो इसमें सबसे पहले बेसिक सैलरी गिवन है 25,000 की, 25,000 पर मंथ। तो पर मंथ है तो इसलिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में इसे शो करेंगे। फिर है हमारा बोनस 25,000, इसे भी हम सैलरी के हेड में शो करेंगे। फिर एक कमीशन 10,000 पर एनम, तो इसे भी हम शो करेंगे। और इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसे भी हम इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में शो करेंगे। पहले इतना हम कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। इसमें हमारा सबसे पहले आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी में सबसे पहले हमारा गिवन है बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ। तो पर मंथ है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 25,000 इंटू 12 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 लाख। इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख। फिर है हमारा बोनस 25,000 पर एनम, इसे भी हम सैलरी के हेड में शो करते हैं 25,000। इसके बाद है हमारा कमीशन 10,000 पर एनम, इसे भी हम शो कर देंगे 10,000। इसके बाद है इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000, इसे भी हम सैलरी के हेड में शो करते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन में, अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस हैज बीन प्रोवाइडेड इन चेन्नई, फेयर रेंट ऑफ द हाउस इज 60,000 पर एनम। जो रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस है इसमें जो फेयर रेंट है 60,000 गिवन है। तो इसमें हम पहले जो हमारा टोटल आएगा बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस, वो जो आएगा टोटल उसका 15% पहले कैलकुलेट करेंगे। जो अमाउंट आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो, और ये जो 60,000 है, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में कम कौन सा है। तो जो कम होगा उसे हम सैलरी के हेड में शो करेंगे। इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। तो इसमें हम पहले इन चारों का टोटल करेंगे। तो ये चारों का टोटल करेंगे तो यह आ जाएगा 3,40,000 और इसका हम 15% निकालेंगे तो 51,000 आ जाएगा। और इसमें जो गिवन है 60,000 है, तो इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे 51,000 और 60,000। तो दोनों में से ये 51,000 कम है, तो इसलिए जो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस है तो हम यहाँ पे 51,000 शो करेंगे। जो दोनों में से कम होता है उसे हम शो करते हैं। इसके बाद है हमारा एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड फ्री यूज ऑफ अ स्मॉल कार फॉर ऑफिशियल एंड एज वेल एज पर्सनल पर्पसेस। कार कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द फैमिली मेम्बर्स ऑफ मिस्टर सेठ। जो एम्प्लॉयर है वो स्मॉल कार यूज कर रहा है ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस के लिए। जो स्मॉल कार होती है उसकी वैल्यू 1800 होती है, यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन 1800 होती है उसकी वैल्यू। और इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सैलरी में दिखाते हैं क्योंकि एम्प्लॉयर कर रहा है।
1800 इंटू 12, तो ये हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 21,600। इसको हम शो कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 39,000 पर एनम। जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है 39,000 है। तो इसमें हम जो हमारा 39,000 है, इसमें जो हमारा बेसिक सैलरी गिवन है 3 लाख, इसका 12% पहले हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 36,000 आ जाएगा। तो 39,000 माइनस 36,000 करेंगे, जो अमाउंट आएगी उसको हम ये इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में शो करेंगे। इसे देख लेते हैं। एम्प्लॉयर्स जो हमारा 12% यहाँ पे, तो पहले हम 39,000 लिखेंगे, और ये जो हमारा 3 लाख है बेसिक सैलरी, इसका हम 12% कैलकुलेट करेंगे। लाख का 12% आ जाएगा 36,000। तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो अमाउंट आएगी 3,000, इसे हम शो करते हैं सैलरी के इनकम के हेड में। तो इन सभी को हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,15,600। तो ये हमारा ग्रॉस सैलरी आ गया। और ये जो हमारा सैलरी है, इसमें हमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 3,65,600। ये है हमारा टैक्सेबल सैलरी, इस पर हमें टैक्स लगेगा। अब हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर सेठ टुवार्ड्स प्रोविडेंट फंड 45,000 पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय मिस्टर सेठ ऑन हिज वाइफ्स इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन 10th Feb 2070, सम पॉलिसी टेकन ऑन 10th Feb 2070, सम एश्योर्ड 2 लाख। तो ये जो हमारा 45,000 है, इस पे हमें डिडक्शन मिलेगी, और ये जो 2 लाख है, इस पे हमें 10% डिडक्शन मिलेगी। और ये जो 24,000 है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद है पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय मिस्टर सेठ ऑन मिस्टर सेट्स इंश्योरेंस पॉलिसी 4,000, इसका भी हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है ही हैज़ रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन हिज डिपॉजिट इन द कंपनी 18,500। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है 30 मार्च 2021। तो ये जो हमारा इंटरेस्ट है, तो जो डिपॉजिट है हमारा, उस पर जो इंटरेस्ट है 18,500, इसमें डेट भी गिवन है। तो इसका हम ग्रॉस अप करते हैं और अदर सोर्सेज के इनकम में शो करते हैं, हेड में शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इसको हम ग्रॉस अप करेंगे। 18,500 का था हमारा, तो 18,500, और इसको हम ग्रॉस अप करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करते हैं 92.5 से। तो ये हमारा आ जाएगा 20,000। तो जब हम इसको ऐड कर देंगे टैक्सेबल सैलरी में, तो ये आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम 3,85,600। इसके बाद इसमें से हम डिडक्शन करेंगे, जो हमारा डिडक्शन गिवन था। तो ये जो हमारा 45,000 था प्रोविडेंट फंड, इसका हमें 80C में डिडक्शन मिलता है। और ये जो 2 लाख था, इसका भी हमें, इसका 10%, 2 लाख का जो 10% है, इसका हमें 80C में डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे डिडक्शन को हम माइनस करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। पहले तो 45,000 था, और प्लस में जो हमारा 2 लाख था, उस पर 10% मिलता है।
2 लाख का 10% कैलकुलेट कर लेंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो 45,000 प्लस 20,000 ये आ जाएगा हमारा 65,000। तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा 3,20,000। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल इनकम। इसमें बस 2 ही हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो बेसिक सैलरी में हमारा था 25,000 पर मंथ, तो ये हमारा 3 लाख आ गया था। इसके बाद बोनस था 25,000 की, ये भी सैलरी में आता है। और कमीशन हमारा 10,000, ये भी सैलरी के हेड में आता है। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000, ये भी सैलरी के हेड में आता है। फिर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, इसको हम कंपेयर करे थे 60,000 से, तो दोनों में से जो कम होता है तो 51,000 कम था, तो इसे शो किए थे। इसके बाद जो स्मॉल कार होती है उसकी वैल्यू 1800 होती है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21,600 आ गई थी। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF 3,000, इसमें 39,000 गिवन था और बेसिक सैलरी की 12% तक हमें डिडक्शन मिलती है। तो बेसिक सैलरी हमारा 3 लाख था, उसका 12% निकाल लिए तो आ गया था हमारा 36,000। 36,000 का डिडक्शन मिलता है, इसको माइनस कर दिए तो 3,000 आ गया। तो ग्रोस सैलरी हमारे पास आ गया 4,15,600। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस कर देते हैं, टोटल टैक्सेबल सैलरी आ गई 3,65,600। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बस था इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पे इंटरेस्ट था, तो इसको ग्रॉस अप किए थे 18,500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 92.5 से, तो आ जाएगा 20,000। तो ग्रोस टोटल इनकम आ गया 3,85,600। फिर इस हमें डिडक्शन मिला था ATC में, एक तो 45,000 जो हमारा प्रोविडेंट फंड था उस पर, और 2 लाख का 10% इंश्योरेंस पॉलिसी पे हमें डिडक्शन मिला था। तो टोटल डिडक्शन था हमारा ATC में हमारा डिडक्शन था 65,000। तो टोटल इनकम आ गया हमारा 3,20,000। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।